हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेज में। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिविंग साइंस क्लास 7th का चैप्टर नंबर 20 है, जिसका कि नाम है वेस्ट वाटर एंड इट्स मैनेजमेंट। यानी कि इस चैप्टर में हम वेस्ट वाटर के बारे में पढ़ने वाले हैं और वेस्ट वाटर को किस प्रकार मैनेज किया जाता है, उन सभी बातों के बारे में यहाँ पर जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, सब्सक्राइब करना ज़रूरी है चैनल को। एंड हमने इस चैनल पर आपके लिए जो आपकी बुक है लिविंग साइंस क्लास 7th और क्लास 6 दोनों के लिए सभी चैप्टर्स यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं। उनमें से कुछ एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ हैं और हर चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ और हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हमने इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किए हैं। अगर आपको आपकी इस बुक के बाकी के चैप्टर्स देखने हैं, चैप्टर 1 to चैप्टर 20, तो डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक है, आप जाइए और वहाँ पे जाके आप सारे चैप्टर्स की वीडियोज़ एक साथ देख सकते हैं। तो जल्दी कीजिए एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको एक लाइक ज़रूर दीजिए। चलो हम पढ़ते हैं वेस्ट वाटर के बारे में। जैसा कि आपको पता है, वेस्ट वाटर जो होता है गंदा पानी होता है और ये हमारे घरों से भी निकलता है। कुछ काफ़ी सारे सोर्सेज होते हैं जहाँ से कि वेस्ट वाटर प्रोड्यूस होता है। उन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखो, वैन वी यूज वाटर एट होम टू वॉश क्लोथ्स एंड अटेंसिल्स। ठीक है, जब हम पानी का यूज़ करते हैं, चाहे वो हम कपड़े धोने के लिए करें या बर्तन धोने के लिए या फिर नहाने के लिए या फिर टॉयलेट में फ्लश करने के लिए करें, तो आपको पता है कि वो पानी क्या होता है, बिकम डर्टी यानी गंदा होता है। सो दिस डर्टी वाटर इज कॉल्ड वेस्ट वाटर। यानी जो गंदा पानी होता है इसे हम क्या बोलते हैं, वेस्ट वाटर कहते हैं। ठीक है, अब देखो इस वेस्ट वाटर में बहुत सारी चीज़ें, एक तरह से चीज़ें तो क्या बोले, बट इम्प्योरिटीज़ कंटेन होती है। अब कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ कंटेन होती है, क्या क्या चीज़ें होती है इसमें, तो देखो इसमें यूरिन हो सकता है, फेसेज होती है, डिटर्जेंट यानी साबुन के कुछ पार्टिकल्स होते हैं, डर्ट होती है, और जब हम कपड़े धोते हैं एंड बर्तन धोते हैं तो कुछ ऑयल भी, ठीक है, ऑयली मटेरियल भी इससे निकलता है। ठीक है, फ्रूट्स वगैरह भी, वेजिटेबल, ठीक है, वेस्ट, ये सभी वेस्ट इस पानी में मिक्स होते हैं, इसलिए इसको वेस्ट वाटर कहते हैं। हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट कैन बी कॉज डिजीज, और बहुत सारे हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो भी इस वेस्ट वाटर में होते हैं, जिनसे कि हमें काफ़ी सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे जॉन्डिस है, कॉलेरा है, टाइफाइड है। ठीक है, ये बीमारियां हमें इन पानी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे उन्हीं से होती है। वेस्ट वाटर इज आल्सो जनरेटेड इन, देखो वेस्ट वाटर कहाँ कहाँ से जनरेट होता है, एक तो इंडस्ट्रीज होती है, वहाँ से वेस्ट वाटर लार्ज अमाउंट में जनरेट होता है। ठीक है, और हॉस्पिटल से भी वेस्ट वाटर जनरेट होता है, होटल है, ऑफिस है, अदर पहले से जैसे घरों से भी होता है। ठीक है, हमारे घरों से भी वेस्ट वाटर जनरेट होता है। लेकिन इंडस्ट्रियल जो वेस्ट वाटर होता है उसमें, ठीक है, बहुत ही पॉइजनस केमिकल्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रीज चाहे किसी भी प्रोडक्ट की हो, हर इंडस्ट्रीज में पानी का यूज़ होता है और उसमें काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। और हॉस्पिटल का जो वेस्ट वाटर होता है उसमें भी काफ़ी टाइप के डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। डिजीज कॉजिंग का मीन्स है बीमारी पैदा करने वाले या फिर हमें बीमार करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें होते हैं। आगे हम पढ़ते हैं रेन वाटर। तो देखो, रेन वाटर जब ऊपर से नीचे गिरता है, ठीक है, तो यानी कि नीचे लैंड सरफेस पर गिरने से ही वो क्या हो जाता है, वेस्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ख़राब हो जाता है। ठीक है, जब तक पानी ऊपर से नीचे गिरता है तब तक ठीक रहता है, नीचे गिरने के बाद में वो ख़राब हो जाता है। अब वो वेस्ट वाटर क्यों हो जाता है, तो देखो रेन वाटर चाहे वो रूप से या ग्राउंड पे हो, ठीक है, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ या कॉन्टामिनेट्स इंक्लूड होते हैं, जैसे सॉइल पार्टिकल्स हो सकते हैं, हैवी मेटल्स हो सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं, एनिमल वेस्ट हो सकता है, ठीक है, गोबर वगैरह हो सकती है, या फिर ऑयल ग्रीस, ये चीज़ें भी उसमें इंक्लूड हो सकती है। एंड ह्यूमन फेसेज आल्सो। ठीक है, हमारे देश में मैनी पीपल हैव डू नॉट हैव ए प्रॉपर सीवेज फैसिलिटी, यानी कि सबके पास प्रॉपर सीवेज फैसिलिटी नहीं होती है। वो डिफेक्ट करते हैं ओपन एरियाज में, यानी खुले एरिया में वो अपने मतलब, ठीक है, ये काम करते हैं। ह्यूमन जो वेस्ट
है या ह्यूमन जो फिशेज है वो भी इस पानी में मिक्स हो जाता है। सो एंड आगे देखो, जब ये रेन वाटर किसी एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर से फ्लो होता है, मान लीजिए कोई खेत वगैरह में से बह के आता है, देन उसमें फर्टिलाइज़र भी ऐड हो जाते हैं, पेस्टिसाइड्स यानी कि जो खेतों में हम फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं तो वो भी उस पानी में मिक्स हो जाते हैं, जिससे कि वो पानी और ज़्यादा वेस्ट मतलब गंदा हो जाता है। ठीक है। अब फर्टिलाइज़र की बात करें तो उसमें नाइट्रेट्स हैं, ये केमिकल्स हैं। ठीक है, नाइट्रेट और फास्फोरस, ठीक है, ये केमिकल्स हैं, ये ऐड हो जाते हैं, जिससे कि वो पानी और भी ज़्यादा पॉइजनस हो जाता है। कुछ पेस्टिसाइड्स भी उसमें ऐड हो जाते हैं, जिससे कि वो उस पानी को पॉइजनस बना देते हैं। आगे देखो, ऑल दिस वेस्ट वाटर फ्रॉम सीवेज इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द अबव दैट इज हैज़ सेवरल डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज इन इट। यानी कि जो ये वेस्ट वाटर होता है ये सीवेज की फॉर्म में होता है और इसमें दोनों ही टाइप की इम्प्योरिटीज़ होती है। एक तो आपकी डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ होती है। डिजॉल्व का मतलब है ऐसी इम्प्योरिटीज़, ऐसे कॉन्टामिनेट्स जो कि पानी में पूरी तरह घुले हुए होते हैं, तो वो डिजॉल्व होती है। सस्पेंडेड का मतलब है ऐसी इम्प्योरिटीज़ जो कि पानी में पूरी तरह मिक्स नहीं होती है बट पानी में तैरती रहती है, तो वो भी होती है। तो दोनों टाइप की इम्प्योरिटीज़ होती है, कॉन्टामिनेट्स होते हैं। ठीक है, सो इट इज़ इम्पोर्टेंट, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन इम्प्योरिटीज़ को या फिर उन कॉन्टामिनेट्स को डिस्पोज करें। ठीक है, डिस्पोज करें। ठीक है, यानी कि जो सीवेज वाटर है उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज करें और उसको ट्रीट करें। ठीक है, अगर हम आगे देखो, इफ़ इट इज़ डिस्पोज्ड इन लेक, रिवर एंड सी विदाउट बीइंग ट्रीटेड, अगर हम इसको पानी इस वेस्ट वाटर को लेक्स में, रिवर्स में और सीज में बिना ट्रीटमेंट किए ही डिस्पोज करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। क्योंकि और किसके लिए होता है, एक्वेटिक लाइफ्स और ह्यूमंस के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम नदी में ये पानी छोड़ देते हैं और इसको ट्रीट नहीं करते हैं तो नदी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो उनके लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि ये पॉइजनस वाटर को वो टेक करेंगे और वो फिर उनकी डेथ भी हो जाती है। ठीक है, और ह्यूमंस के लिए भी ये नुकसानदायक होता है। सो आगे हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रेनेज एंड सैनिटेशन। ठीक है, ड्रेनेज और सैनिटेशन का इंपॉर्टेंट क्या है, तो देखो, इन सेवरल हाउसेज फॉर एग्जाम्पल इन स्लम्स देयर इज मे नॉट बी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि स्लम्स वगैरह यानी झुग्गी झोपड़ी जो होती है वहाँ ऐसे घरों में प्रॉपर तरीके से ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, यानी कि सीवेज को डिस्पोज करने का सिस्टम नहीं होता है। इन सच केजेज और इन केजेज में सीवेज में भी कलेक्ट इन पूल्स और स्टेगनेट, यानी सीवेज जो होता है गंदा जो पानी होता है वो या तो पूल्स में कनेक्ट हो जाता है या फिर स्टेगनेट हो जाता है। स्टेगनेट मतलब जमा हो जाता है। दिस इज परफेक्ट पैलेस फॉर फ्लाइज एंड मॉस्किटो ब्रीड। तो ये जो स्थान है कौन सा, जो गंदा पानी जहाँ पर जमा हुआ है स्टेगनेट है, तो ये जो पैलेस है ये मॉस्किटो और फ्लाइज की ब्रीडिंग के लिए परफेक्ट जगह होती है, क्योंकि गंदे पानी में ही मॉस्किटो और फ्लाइज ब्रीडिंग करते हैं। ब्रीडिंग का मतलब है अपने बच्चे को जन्म देते हैं, पैदा करते हैं। तो इसलिए हमें कभी भी पानी को स्टेगनेट नहीं होने देना चाहिए, मतलब एक जगह पानी को जमा नहीं होना देना चाहिए। ठीक है, दिस में स्प्रेड डिजीज, और मॉस्किटो जहाँ पैदा होंगे तो वहाँ पर बीमारियाँ फैलेंगी। ठीक है, जैसे कौन कौन सी बीमारियाँ, येलो फीवर, मलेरिया है, डेंगू है, तो ऐसी बीमारियाँ वहाँ पर फैलेंगी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जम्प सच दैट, देखो ये है ऐसी जगह जहाँ पर कि पानी रुका हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर पानी को निकालने का जो प्रॉपर सीवेज सिस्टम है वो नहीं है, तो पानी एक जगह पड़ा रहेगा, सड़ता रहेगा और यहाँ पर मच्छर पैदा होते रहेंगे, फ्लाइज पैदा होती रहेंगी, जिससे हम भी बीमार होते रहेंगे। ठीक है, ये देखो ओपन एरियाज। ठीक है, स्लम्स दिल्ली क्रिएटिंग अनहाइजीन कंडीशन, यानी कि ये एक स्लम्स को दिखाया गया है जो कि झोपड़ी है, देखो आप ये। ठीक है, दिल्ली में, और यहाँ पर देखो पानी इकट्ठा हुआ है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं डिजीज कॉजिंग। ठीक है, मॉस्किटो वगैरह ब्रीड करते हैं और ये हमारी बीमारी का कारण है एक तरह से। आगे देखो, कोलेरा एक बीमारी है, कैन आल्सो ग्रो मल्टीपल इन स्टेगनेट वेस्ट वाटर, यानी जो स्टेगनेट का मतलब है, ठीक है, ऐसा पानी जो कि एक ही जगह पड़ा हुआ है उसे हम स्टेगनेट वाटर कहते हैं। तो
इससे कोलेरा के माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें मल्टीप्लाई होते हैं। मल्टीप्लाई का मतलब है बढ़ते हैं, पैदा होते हैं। एंड डिके ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर लीड टू बी अनप्लीजेंट स्मेल। और ऑर्गेनिक वेस्ट को अगर हम इस पानी में छोड़ देते हैं तो इससे हमें बहुत ही बदबू आती है। पुअर ड्रेनेज एट कम्युनल साइट सच एज वॉशिंग एरियाज कैन लीड ए अनप्लीजेंट एंड अनसैनिटरी कंडीशन। यानी कि अगर ड्रेनेज सिस्टम, पानी को ड्रेन करने का सिस्टम पुअर है और तो ऐसी जगहों पर जहाँ पर हम कपड़े वगैरह धोते हैं वहाँ पर ये अनसैनिटरी कंडीशंस देखने को मिलती है। इन सम पैलेसेस देयर आर ओपन ड्रेन्स टू डिस्पोज ऑफ सीवेज। दीज ड्रेन्स कैन गेट इजीली ब्लॉक्ड बाय प्लास्टिक बैग्स एंड कैन ओवरफ्लो। यानी कि जहाँ पर खुले में ड्रेन पानी को छोड़ा जाता है तो वो भी एक तरह से प्लास्टिक बैग्स के द्वारा ब्लॉक हो जाता है या फिर ओवरफ्लो हो जाता है। देयरफॉर वहाँ पर भी स्मेलिंग की प्रॉब्लम होती रहती है, बदबू आती है। एंड वहाँ पर भी यही सिस्टम बन जाता है, ठीक है, मॉस्किटो की ब्रीडिंग साइट वो बन जाती है, मॉस्किटो और फ्लाइज की, और जर्म्स भी वहाँ पर पैदा होते हैं। सो अनट्रीटेड और इन adequately treated sewage is major cause of ground water and surface water pollution। यानी कि ये जो अनट्रीटेड और inadequately जो ट्रीटेड वेस्ट सीवेज होता है इससे हमारा जो ग्राउंड वाटर है और सरफेस वाटर है, दोनों ही तरह के वाटर। ग्राउंड वाटर का मतलब है ज़मीन के नीचे का पानी, सरफेस का मतलब है ज़मीन के ऊपर सरफेस का पानी। दोनों ही क्या हो जाते हैं, पॉल्यूटेड हो जाते हैं और इससे वाटर पॉल्यूशन होता है। द ऑर्गेनिक मटेरियल दैट इज डिस्चार्ज विथ सीवेज। यानी कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल, अब ऑर्गेनिक मटेरियल क्या है, ऐसे मटेरियल जो कि डिकम्पोज हो सकते हैं, तो उनको अगर हम पानी के साथ में छोड़ते हैं, ठीक है, वाटर बॉडीज़ में छोड़ते हैं, ठीक है, तो वो हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को भी ख़राब करते हैं। ऑक्सीजन, ठीक है, की सप्लाई भी मतलब उसको भी रोकते हैं। इट इज़ देयर फॉर इम्पोर्टेंट टू हैव ए कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम। इसलिए जो कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम की इम्पोर्टेंस होती है। एंड डिस्पोज ऑफ सीवेज, ठीक है, प्रॉपर सीवेज होना चाहिए, डिस्पोजल तरीका भी प्रॉपर होना चाहिए। द सीवेज शुड बी ट्रांसफर्ड टू द ट्रीटमेंट वर्क्स फॉर ट्रीटमेंट प्रायर ऑफ डिस्चार्ज आफ्टर ट्रीटमेंट। यानी कि सीवेज में पानी छोड़ने से पहले उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए। ट्रीटमेंट का मतलब है जैसे इंडस्ट्रीज में जो भी वेस्ट वाटर होता है, ठीक है, तो वो पॉइजनस होता है, तो उसको मतलब ट्रीट करके और उसके पॉइजनस को ख़त्म करना चाहिए, फिर जाके उसको डिस्पोज करना चाहिए रिवर्स में, या फिर जो भी पॉन्ड्स वगैरह है, पूल्स वगैरह है, उसमें उसको डिस्पोज करना चाहिए। अनट्रीटेड को कभी भी डिस्पोज नहीं करना चाहिए, ठीक है। वाटर कैन बी यूज फॉर एग्रीकल्चर और अलाउड टू बी फ्लो इनटू वाटर बॉडीज। However, in many areas, untreated sewage is allowed to be flow directly reverse। अगर हम अनट्रीटेड वाटर को रिवर्स में फ्लो करेंगे तो दिस इज ए मेजर रिस्क ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो ये पब्लिक हेल्थ का मेजर रिस्क होगा, यानी कि लोग बाग बीमार होंगे। और क्यों होंगे मैंने बता ही दिया है आपको, क्योंकि वहाँ पर मॉस्किटो वगैरह, फ्लाइज वगैरह, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सब पैदा हो जाएंगे। इससे आपको दुनिया भर की बीमारियाँ होंगी। Contamination drinking water can happens to be covered drains also a common reason in damage, ठीक है, leaky joints in water pipes areas। यानी कि जो पाइप जो लीकेज होती है, ठीक है, जिससे कि हमारा जो पीने का पानी होता है वो अगर मान लीजिए उसकी पाइप्स लीकेज हो जाती है तो उसमें भी कॉन्टेमिनेटेड वाटर मिक्स हो जाता है, जिससे कि वो हमारे, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर में मिक्स होने से हमें दुनिया भर की बीमारियाँ देता है। आगे हम पढ़ने वाले हैं फ्लड वाटर ड्रेनेज। यानी कि अगर मान लीजिए हेवीली रेन हो जाती है, भारी बारिश हो जाती है, तो आपको पता है कि लार्ज अमाउंट में वाटर जो होता है वो एक छोटे समय में पैदा हो जाता है, मतलब आ जाता है। इफ़ द सिटी डज नॉट हैव ए प्रॉपर स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम। यानी कि सिटी में अगर प्रॉपर
जो वाटर है उसको ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता है, तो इस कारण वहाँ पर वाटर जो होता है वो ओवरफ्लो हो जाता है स्ट्रीट्स में और फिर वो घरों में घुसने लगता है। ठीक है, दिस इज़ ए डेंजरस फॉर पब्लिक हेल्थ एंड प्रॉपर्टी। तो ये पब्लिक हेल्थ के लिए और प्रॉपर्टी के लिए, दोनों के लिए ही डेंजरस कंडीशन बन जाती है। इसलिए सैनिटेशन सिस्टम कैन बी ओवरफ्लो ड्यूरिंग फ्लड्स, यानी फ्लड्स के दौरान जो सैनिटेशन सिस्टम है वो भी ओवरफ्लो हो जाता है। देयर इज ए आल्सो रिस्क ऑफ फ्लड वाटर कॉन्टिमिनेटिंग ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, और यहाँ पर एक रिस्क और होती है कि जो फ्लड का पानी है, बाढ़ का जो पानी है वो हमारे ड्रिंकिंग वाटर से मिक्स हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ब्रस्टिंग पाइपलाइंस, यानी कि पाइपलाइन टूट जाती है एंड उससे कॉजिंग सीवर्स टू बैक फ्लो ऑफ इवन ब्रेक, यानी सीवर का जो पानी होता है वो बैक फ्लो हो जाता है या फिर टूट जाता है। दिस सिचुएशन प्रेजेंट ए मेजर हेल्थ रिस्क। तो ये जो सिचुएशन है ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा एक तरह से रिस्क पैदा करती है। एंड एज एक्सक्रेटा विल फ्लो, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं एक्सक्रेटा वो भी एक तरह से फ्लो होते हैं ऑन द सरफेस। ठीक है, आपने देखा होगा जब पानी चारों तरफ पानी पानी हो जाता है तो फिर जो भी गंदगी है सारी उस पानी में मिक्स हो जाएगी, चाहे वो ह्यूमन एक्सक्रेटा हो या फिर और भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हो। दैट इज़ वाई कोलेरा एपिडेमिक आर कॉमन आफ्टर फ्लड्स। ठीक है, कोलेरा जो कि गंदे पानी से होने वाली बीमारियां हैं, तो ये जो एपिडेमिक है ये एक आना कॉमन बात हो जाती है फ्लड्स के दौरान। नॉर्मली इन सिटी डिस्पोजल ऑफ डोमेस्टिक सीवेज, यानी कि जो घरों से सीवेज निकलता है, सीवेज मीन्स गंदा पानी जो निकलता है, इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉर्म सीवेज बाय ए सेपरेट पाइप नेटवर्क। ठीक है, तो उसको एक सेपरेट पाइप नेटवर्क के द्वारा उसको सेपरेट किया जाता है। दिस अरेंजमेंट इज मोर एफिशिएंट बिकॉज द अमाउंट ऑफ स्टॉर्म वाटर कैन बी वेरी लार्ज एंड कैन नॉट बी प्रॉपरली ट्रीटेड इन द ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि जो स्ट्रॉम वाटर का अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है तो वो प्रॉपरली ट्रीट नहीं होता है। ठीक है, WWTP में, यानी कि जो वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं उनमें। ठीक है, तो इसलिए हर सिटी के पास एक ऐसा ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए ताकि फ्लड या स्ट्रॉम से जो पानी आता है वो ईजली एक तरह से अलग से जाके इकट्ठा हो सके। ठीक है, और सिटी में फ्लड की कंडीशन पैदा ना हो। आगे बढ़ रहे हैं सीवेज सिस्टम के बारे में। तो देखो, सीवेज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ अंडरग्राउंड पाइप्स। सीवेज सिस्टम में अंडरग्राउंड जो पाइप का एक नेटवर्क होता है जो कि सीवेज यानी कि जो गंदा पानी है उसको ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, और ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर फिर उसको ट्रीट किया जाता है। ठीक है, बिफोर बीइंग डिस्पोज, यानी कि इस गंदे पानी को डिस्पोज करने से पहले उसको ट्रीट किया जाता है, उसको सुधार किया जाता है, उसमें जो पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं उनको हटाया जाता है। यूजुअली सीवेज फ्रॉम हाउसेज फ्लो थ्रू कास्ट आयरन और पॉलीवाइनिल क्लोराइड PVC पाइप्स। ठीक है, यानी कि घरों से जो गंदा पानी निकलता है सिटीज़ में वो PVC पाइप्स के द्वारा, PVC का फुल फॉर्म होता है पॉलीवाइनिल क्लोराइड, या तो PVC पाइप्स के द्वारा या फिर कास्ट आयरन लोहे के पाइप्स के द्वारा पानी बहाकर लाया जाता है। कहाँ तक? जो ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं ना वहाँ तक। विच में भी 8 to 10 सेंटीमीटर डायमीटर, इसका डायमीटर ये होता है। दे आर कनेक्टेड टू सीवर मेन्स। ठीक है, छोटे छोटे पाइप्स होते हैं जो कि हर गलियों से आते हैं और मेन सीवर लाइन जो होती है बड़ी वाली उससे कनेक्टेड होते हैं ऐसे ही। ठीक है, दिस टेक द सीवेज टू द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि ये पाइप्स
जो मेन पाइप होता है, ये वाला पाइप एक तरह से वेस्ट वाटर जो ट्रीटमेंट प्लांट होता है WWTP वहाँ तक पहुँचता है। स्टॉर्म वाटर मेन आर सिमिलर टू बी सैनिटरी सीवर्स एक्सपेक्ट दैट दे हैव ए मच लार्जर डायमीटर, यानी कि जो आपका स्ट्रॉम वाला जो वेस्ट वाटर सिस्टम होता है वो भी ऐसा ही होता है, बट उसका जो पाइप होता है वो लार्ज होता है। यानी कि जो घरों से छोटे छोटे पाइप्स आते हैं ना, ये तो नॉर्मल तो 8 से 10 सेंटीमीटर के होते हैं, लेकिन जब फ्लड कंडीशन से जो पानी आता है उसको बहने के लिए बड़े बड़े पाइप्स होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े पाइप्स इसलिए होते हैं क्योंकि जब फ्लड की कंडीशन होती है तो बहुत ही ज़्यादा पानी आता है। ये देखो यहाँ पे आपको सीवेज सिस्टम दिखाया गया है। ये आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है यहाँ पे, और ये आपकी जो ये वाली पाइप है ये है सीवेज पाइप्स। ठीक है, तो देख लो इसका डायमीटर कम है, छोटा है। और ये आपकी है स्ट्रॉम वाली पाइप्स, यानी कि जो फ्लड के पानी को लेके आती है। ये थोड़ी बड़ी होती है क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी आता है इसलिए। और दोनों ही आगे जाके ये तो सीवेज प्लांट से मतलब होके जाती है। ठीक है, और देखो ये है सोर्स, यानी कि जो भी गंदा पानी होता है वो नदियों में छोड़ा जाता है या फिर जो भी वाटर बॉडी होती है उसमें छोड़ा जाता है। लेकिन जो सीवेज वाला वाटर होता है ये उसको पहले यहाँ पर ट्रीट किया जाता है। एक मिनट ये जो WWTP है ये वाला वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, ये यहाँ पर उसको शुद्ध किया जाता है, फिर पानी को नदी में छोड़ा जाता है। लेकिन ये वाला जो नीचे वाला जो पाइप है ना, ये वो वाला पाइप है कौन सा, जब बरसात ज़्यादा हो जाती है तो उस पानी को इसमें होकर डायरेक्टली नदियों तक पहुँचाया जाता है। ठीक है, ताकि सिटी के अंदर फ्लड की कंडीशन ना बने। ठीक है, तो यहाँ पर 2 तरह के सिस्टम आपको दिखाए गए हैं, समझ गए होंगे। आगे देखो सीवेज को ट्रीट कैसे करते हैं, मतलब सीवेज का ट्रीटमेंट कैसे होता है। ठीक है, जो भी गंदा पानी होता है जो कि हमारे घरों से निकलता है वो सीवर लाइन से जाता है और सीवेज वो WWTP में जाता है, तो वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उपचार किया जाता है, यानी कि उसमें जो पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं उनको हटाया जाता है। तो देखो सीवेज ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ रिमूविंग द सॉलिड मटेरियल्स। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट में जो भी सॉलिड मटेरियल्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है इससे सीवेज वाटर से, एंड आल्सो मेक इट द लिक्विड पार्ट ऑफ द सीवेज लेस हार्मफुल, यानी कि उसको कम हार्मफुल बनाया जाता है। ठीक है, फॉर ह्यूमन्स एंड फिश व्हेन इट इज अलाउड टू फ्लो इन इट वाटर बॉडी, यानी कि पानी को वाटर बॉडीज में फ्लो करने से पहले उसको सुधारा जाता है, ट्रीट किया जाता है। इट इन्वॉल्व फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस, इसमें 3 प्रोसेस होते हैं। ठीक है, दैट रिमूव द फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल कॉन्टामिनेट्स। 3 प्रोसेस के द्वारा 3 तरह की जो अशुद्धियाँ होती है, इम्प्योरिटीज़ होती है, कॉन्टामिनेट्स होते हैं, उनको यहाँ पर रिमूव किया जाता है। तो देख लो आप जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है WWTP, उसके क्या क्या स्टेज हैं, इसमें 4 स्टेज बताए गए हैं। पहला है स्क्रीनिंग। ठीक है, तो स्क्रीनिंग वाले स्टेज में क्या क्या होता है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले जो वेस्ट वाटर है उसको वर्टिकल बार्स में से होकर गुजारा जाता है, यानी कि ऐसे ऐसे बार्स लगे होते हैं। ठीक है, मोटे मोटे इनमें से होकर पानी को गुजारा जाता है ताकि जो लार्ज इम्प्योरिटीज़ होती है, ठीक है, वो इन बार के कारण यहीं रुक जाती है। ठीक है, अब लार्ज इम्प्योरिटीज़ क्या होती है, जैसे प्लास्टिक बैग्स हो सकते हैं, कैन हो सकती है या कुछ लकड़ी वगैरह हो सकती है। ठीक है, तो ये यहीं रुक जाती हैं। फिर इस पानी को ग्रिड चैम्बर में डाला जाता है। ग्रिड चैम्बर में क्या होता है, ग्रिड चैम्बर में जो जो भी इस पानी में सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, यानी कि जैसे सैंड होती है, मिट्टी सिल्ट होती है या फिर ग्रेवल्स होते हैं। ठीक है, ये उस ग्रिड चैम्बर में सेटल डाउन हो जाते हैं, क्योंकि ग्रिड चैम्बर में पानी को छोड़ा जाता है तो कुछ देर के लिए उसको
मतलब रखा जाता है ताकि ये सारी चीज़ें नीचे सेटल डाउन हो जाए पानी में, ठीक है। और फिर उस पानी को रिमूव कर लिया जाता है। अब ये तो हो गया थोड़ा जो रिमूविंग करना हो गया। और नेक्स्ट है प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब देखो, आफ्टर दिस द वेस्ट वाटर पासिज इनटू द सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है। ग्रिट चैम्बर के बाद में उस वेस्ट वाटर को सेडिमेंटेशन टैंक में छोड़ा जाता है, जिसे हम क्लियर फायर कहते हैं। और इसमें जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं और उनको रिमूव कर लिया जाता है, ठीक है, विथ ए स्क्रैपर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्लीज, यानी कि इसको स्लीज कहते हैं, यानी कि जो ये ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको स्लीज कहते हैं। आगे देखो, फ्लोटिंग मटेरियल्स जैसे ऑयल वगैरह होती है, फिर ग्रीस वगैरह होती है, तो आपको पता है ये पानी के ऊपर ही होती है, ठीक है। तो ऐसी ऑयली चीज़ों को स्किमर की मदद से, अब स्किमर क्या होता है? स्किमर एक उपकरण होता है जो कि पानी के ऊपर चलता है ऐसे, ठीक है, ताकि ऑयल वगैरह, डस्ट वगैरह होती है, ऑयल वगैरह होती है, ग्रीस वगैरह होती है, तो वो इसी स्किमर से अलग हो जाती है, ठीक है। अब देखते हैं, देखो ये है आपके वर्टिकल वायर्स, ठीक है। सबसे पहले पानी को इनमें से गुजारा जाता है ताकि मोटी मोटी जो अशुद्धियाँ हैं, जैसे ये दिख रही है आपको, ये यहीं पर रुक जाती हैं। फिर इसको पानी को आगे हम भेज देते हैं इस, ठीक है, स्कैपर्स में, जिसे कि क्लियर फायर कहते हैं। इसमें पानी को थोड़ी देर छोड़ा जाता है, तो जो भी सॉलिड मटेरियल होती हैं, कुल धूल वगैरह होती हैं, कुछ ग्रेवल्स होते हैं, वो नीचे बॉटम में सेट हो जाते हैं। उसके बाद इसको आगे छोड़ दिया जाता है जो, ठीक है, स्किमर में, ये देखो। फिर स्किमर में जो भी आपके क्या बोलते हैं ऑयल वगैरह होती है उसको स्किमर से अलग कर दिया जाता है। उसके बाद में इसको छोड़ देते हैं हम एरेशन टैंक में। एरेशन टैंक में क्या होता है? एरेशन टैंक में एयर सप्लाई की जाती है, मतलब एयर पंप की जाती है, ठीक है, जिससे कि यहाँ पर जो एरोबिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ख़त्म किया जाता है। ये भी आगे पढ़ेंगे हम, देखो ये रहा। ये कह रहा है कि जो स्लीज होती है उसका यूज हम कर सकते हैं मैथेन, ऑक्सीजन और ह्यूमन लाइक मटेरियल बाय प्रोसेस डाइजेशन, ठीक है। यानी कि स्लीज से हम मैथेन गैस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। आगे है, इट कंसिस्ट ऑफ डिकम्पोजिंग ऑफ स्लीज विद द हेल्प ऑफ एनाएरोबिक बैक्टीरिया, यानी कि जो स्लीज होती है उसमें एनाएरोबिक बैक्टीरिया को छोड़ा जाता है, जिससे कि वो डिकम्पोज हो जाती है, डाइजेस्ट हो जाती है और मैथेन गैस में कन्वर्ट हो जाती है। फिर जो भी ड्राई स्लीज होती है, ठीक है, उसको हम फर्टिलाइज़र के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है, यानी खेतों में हम उसको यूज कर सकते हैं। और मीथेन गैस जो होती है उसको हम एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है वो है अभी जो मैं बता रहा था कि एरेशन टैंक में छोड़ा जाता है, ठीक है, ताकि मैंने बताया था एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, एरेशन टैंक में, जो कि उसमें जो भी कॉन्टेमिनेशन होता है फेसेज में, फूड का, फेसेज का, वेस्ट वाटर का, सोप का, ठीक है, और तो ये सभी चीज़ें जो आपके एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं ये बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है, और ये एक्टिवेटेड हो जाते हैं स्लीज के अंतर्गत। और फिर एयर को छोड़ा जाता है, पंप किया जाता है, ठीक है, और उसके बाद में उस पानी को हम दोबारा यूज कर सकते हैं। द वाटर इज रिमूव्ड, फिर पानी को हटा लिया जाता है। और जो स्लीज होती है उसको तो खाद की तरह हम काम में ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, और इस एरेशन टैंक से जो पानी निकलता है इसमें बहुत ही कम मात्रा में एक तरह से सस्पेंटेज इम्पुरिटीज होती है। आगे है डिसइंफेक्शन, यानी कि जो ये वाटर हमें एरेशन टैंक के द्वारा मिलता है इसको डिसइंफेक्ट किया जाता है, मतलब इसमें जो भी
क्लोरीन वगैरह मिला के उस पानी को शुद्ध किया जाता है, और कुछ अल्ट्रावायलेट रेज से भी उस पानी के जो माइक्रोज्म हैं उनको मार दिया जाता है, यानी ख़त्म कर दिया जाता है। और फिर उसको हम पानी को रिवर्स में या फिर लेक्स में छोड़ सकते हैं, या फिर हम दोबारा एग्रीकल्चर के लिए या फिर इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं। अब आगे हम पढ़ रहे हैं बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस, कि हमें घरों पर जो भी गंदा पानी है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको हमें किस प्रकार मतलब ट्रीट करना चाहिए और क्या हमें अच्छी आदतें अपनानी चाहिए पानी के प्रति। तो देखो, ए लॉट ऑफ द वेस्ट दैट वी जनरेटेड एट होम इज थ्रोन इनटू द सिंक, यानी घर में जो गंदा पानी जनरेट होता है उसको हम सिंक में थ्रो कर देते हैं या फिर फ्लश कर देते हैं टॉयलेट्स में। दिस एड टू बी सीवेज, और यही सीवेज बनता है। सीवेज इज जनरली ट्रीटेड बिफोर बीइंग डिस्पोज, सीवेज को तो जनरली ट्रीट किया जाता है डिस्पोज करने से पहले, वाटर बॉडी में छोड़ने से पहले। तो द सेम वाटर बॉडी मे बी द सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई टू द टाउन, तो जिस वाटर बॉडी में छोड़ा जाता है वो वाटर बॉडी एक तरह से जो पानी को सप्लाई करती है। ए फ्यू सिंपल स्टेप एट होम कैन मिनिमाइज द स्ट्रेन imposed on the water supply system is cleaning the water for our use। तो यानी कि हम भी कुछ सिंपल स्टेप्स यहाँ पर फॉलो करके और ये जो समस्या है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो क्या क्या हम कर सकते हैं, तो देखो उसमें पहला पॉइंट है डू नॉट डिस्पोज ऑफ कुकिंग ऑयल्स, कभी भी हमें ऑयल वगैरह पानी में डिस्पोज नहीं करनी चाहिए। ऑयल है या फिर फैटी जो मटेरियल है उनको पानी में डिस्पोज नहीं करना चाहिए, सिंक में डिस्पोज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दे कैन ब्लॉक पाइप्स, इससे पाइप्स ब्लॉक हो सकते हैं, या फिर पाइप जो होते हैं वो हार्ड होके टूट भी सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों को हमेशा डस्टबिन में अलग से ही रखना चाहिए, पानी के साथ नहीं बहाना चाहिए। सेकंड पॉइंट है डू नॉट डिस्पोज ऑफ यूज्ड टी, यानी कि जो चाय की पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, उनको भी डिस्पोज नहीं करना चाहिए पानी के साथ में। क्यों? और जो कुछ खाना बच जाता है सॉलिड फूड उसको भी पानी के साथ में डिस्पोज नहीं करना चाहिए। नैपकिन्स को भी पानी के साथ में डिस्पोज नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दे क्लोग ड्रेन्स, यानी कि ड्रेन्स को क्लोग कर सकते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन इंटरफेयर हो सकता है। सो डिकम्पोजिशन जो प्रोसेस होती है उसमें ऑक्सीजन एक तरह से रुक जाता है। तो इसलिए हमें ऐसी चीज़ों को अलग से ही डस्टबिन में स्टोर करना चाहिए, पानी के साथ में कभी भी थ्रो नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट डू नॉट डिस्पोज ऑफ केमिकल्स सच एज पेंट्स, यानी कि पेंट जो होते हैं पुताई में जो काम आते हैं वो, मेडिसिन्स, इंसेक्टिसाइड्स, यानी कि जो हम कुछ दवाइयाँ लाते हैं वो मेडिसिन्स है, और इंसेक्टिसाइड्स मतलब कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए जो दवाई लाते हैं वो, इनको भी हमें सिंक में नहीं डालना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये क्लीन वाटर में, ठीक है, जो पानी माइक्रोब्स होते हैं उनको ये मतलब किल कर देते हैं। तो ये कुछ हमें प्रैक्टिस अपने जीवन में अपनानी चाहिए ताकि हम, देखो नेक्स्ट है अल्टरनेट मेथड्स फॉर सीवेज डिस्पोजल। देखो मेकिंग ए सीवेज सिस्टम एज एक्सप्लेन इन दिस चैप्टर इज़ वेरी एक्सपेंसिव, मतलब इस चैप्टर में जो सीवेज बताया गया है वो तो बहुत एक्सपेंसिव होता है, और वैसे भी वो लार्ज सिटीज़ के लिए होता है। इन पैलेस सच एज ए स्मॉल विलेज और फार्म हाउस अवे फ्रॉम द सिटी वेयर सीवेज डज नॉट एक्सिस्ट, तो हम भी मतलब ये चीज़ें अपना सकते हैं जहाँ पर गाँवों में भी अपना सकते हैं, और जहाँ पर सीवेज सिस्टम गवर्नमेंट के द्वारा नहीं हो तो वहाँ पर हम ये चीज़ें यूज कर सकते हैं। वो है सेप्टिक टैंक, यानी कि हम सेप्टिक टैंक बना सकते हैं, ठीक है, उसमें हम जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट वाटर है, उसको इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है, और फिर उसमें हम एनएरोबिक बैक्टीरिया को छोड़ सकते हैं जो कि आपका जो वेस्ट मटेरियल है उसको वो डिकम्पोज कर देगा, ठीक है। और अनदर मेथड एक और है द एक्सक्रेटा टू फ्लो इनटू बायोगैस प्लांट, यानी जो एक्सक्रेटा होता है उसको बायोगैस प्लांट पे हम छोड़ सकते हैं,
ठीक है, उससे हम बायोगैस बना सकते हैं और बायोगैस को हम एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 मेथड है, एक तो आपका मैंने बताया था सेप्टिक टैंक और एक है आपका बायोगैस। ठीक है, तो ये चीज़ हम अपना सकते हैं, इससे हमारा सीवेज काम में भी आ जाएगा और वेस्ट मतलब वाटर की तरह भी फ्लो नहीं होगा। सेकंड है वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है? ये भी कंपोस्टिंग प्रोसेस होती है जिसमें रेड बम को यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखो इन न्यू मेथड रिसेंटली टेस्टेड इन इंडिया इट इज़ टू यूज रेड बम्स, यानी इसमें रेड बम्स को यूज किया जाता है ह्यूमन एक्सक्रेटा और उसको ट्रीट करने के लिए, ह्यूमन एक्सक्रेटा को ट्रीट करने के लिए या फिर उसको वर्मी कंपोस्ट में चेंज करने के लिए। ठीक है, तो यू रीड इन प्रीवियस क्लासेस दैट वर्मी कंपोस्टिंग एंड ए एक्सेलेंट मैन्योर फॉर प्लांट, यानी वर्मी कंपोस्टिंग से जो मैन्योर बनता है वो बहुत ही अच्छा होता है प्लांट्स के लिए। ये हम 6 क्लास में पढ़ चुके हैं। और दिस मेथड इज सिंपल एंड हाइजीनिक और यूज लेस वाटर, यानी कि इसमें पानी भी कम यूज होता है और सिंपल मेथड है और हाइजीनिक मेथड है। तो ये चीज़ें हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए। अगर हम ये चीज़ें हमारे फार्म हाउस में, हमारे गांव में, ठीक है, हमारे घरों में ये चीज़ें अपनाते हैं, एक तो वर्मी कंपोस्टिंग, सेप्टिक टैंक और या फिर डिकम्पोजिशन, तो वेस्ट मटेरियल को हम तरह से डिस्पोज कर सकते हैं। तो बच्चों ये आपका चैप्टर नंबर 20 कंप्लीट है और अब आपकी बुक के सारे चैप्टर्स मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, चैप्टर 1 से लेके 20। ठीक है, तो 20 चैप्टर्स के 20 एक्सप्लेनेशन वीडियो और 20 ही क्वेश्चन आंसर वीडियो, यानी कि 40 वीडियोज़ आपके इस बुक के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है प्लेलिस्ट का, तो उस प्लेलिस्ट में आपके सारे वीडियोज़ एक साथ आपको प्रोवाइड किए हैं, जिसमें सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर प्लस में सभी चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन वीडियो आपके लिए है। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में और वहाँ जाके आप हर चैप्टर को समझ सकते हो, हर चैप्टर को पढ़ सकते हो, हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक बटन ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। बाय।